गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि बैठने की कृपा करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करें। देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपने गुरु जी का ध्यान करना चाहिए कि इस दुनिया के झंझटों से, इस भव सागर से, सारी विपत्तियों से, सारी कष्टों से पार करने वाले, उद्धार करने वाले हमारा सिर्फ हमारे गुरुदेव ही। गुरुदेव जी का स्थान सबसे परे है, सबसे अलग है। गुरु की जगह जो है ना, कोई भी नहीं ले सकता। देखिए, गुरु की कृपा बहुत बड़ी होती है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। एक में दोहे में आता है, कबीरदास जी भी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों इस समय खड़े हुए हैं, मैं किसके चरणों को पहले स्पर्श करूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें गुरुदेव जी के ही चरणों में अपना मस्तक झुकाना है। अगर गुरु ही हमको ये सद्मार्ग अगर न बताते तो गोविंद से मिलते कैसे। इसलिए भैया, सभी भाइयों से मेरा यही अनुरोध है, बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, दादा हैं, भैया हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान जो भी हैं, अपने गुरु का सम्मान जरूर किया करें। गुरु से बढ़कर के कोई भी नहीं है। माँ बाप तो सिर्फ और सिर्फ हमें इस दुनिया को दिखाने वाले होते हैं, लेकिन इस दुनिया में किस तरीके से रहा जाएगा, परमात्मा को किस तरीके से हमें पाना है, वो हमारे गुरुदेव जी ही वो मार्ग दिखलाते हैं, बतलाते हैं। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा। चलिए, आज प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करते हैं। जो कल जो प्रसंग जो चल रहा था, प्रभु श्री राम जी और अनुज जानकी जी का मिलन जो उस बगीचा में हो गया था। तो देखिए, हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना, जानकी जी के मुखार बिंद की किन से तुलना करते हैं। जानकी जी का जो मुख कमल है, प्रभु जी की नज़र में उनकी बराबर कोई भी नहीं है। तो जब हमारे प्रभु ने, हमारे ठाकुर ने जो प्रशंसा की है, तो उस प्रसंग को हम सभी लोग बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे और अपने जीवन को जो है ना धन्य बनाएंगे। तो भैया, हमारी तरफ से हमारे शिवधाम आश्रम के जो भी कार्यकर्ता हैं,
सभी लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री जी की कथा के श्रोताओं को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे भैया सर्दी का मौसम है, सर्दी का भैया विशेष ध्यान रखें, आप हर तरीके से बचाव रखें। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है। चलिए चलते हैं। पहले तो एक बात ये बताइए आप सभी लोग कि हमको ये पता कैसे लगेगा, कैसे जानेंगे हम, और कैसे ये भरोसा हमें होगा कि मेरे ऊपर मेरे प्रभु श्री राम या कृष्ण कन्हैया ये सब लोगों की कृपा है। ये हम लोग कैसे जानेंगे, हम कैसे ये समझें कि मेरे ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए हमें जानने के लिए, ये जानने के लिए कि मेरे ऊपर ठाकुर की निगाह है, तो देखिए हमारे सामने कोई गलत से गलत, दुष्ट से दुष्ट, जो हर तरीके से, हर प्रकार से गलत कार्यों की तरफ देखता हो, गलत ही करता हो, पापी हो, दुष्ट हो, बहुत अत्याचार करता हो, उसको अगर देख करके मेरा मन माफ करने के लिए आप प्रसन्न होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि मेरे ऊपर मेरे राम की कृपा हो रही। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा सेवन करा रहे हैं कि देखो माँ, मेरे प्रभु श्री राम जी किस तरीके से जानकी जी के मुख कमल की किससे तुलना कर रहे हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जन्म सिंधु पुण्य बंधु, विश्व दिन मलीन सकलंक, सियमुख समता पाव किम, चंद बापरो। प्रभु श्री राम जी चंद्रमा के लिए कहते हैं कि देखो हनुमान, देखो भैया लक्ष्मण, सीता जी के मुख कमल के समान कोई भी नहीं। देखो चंद्रमा को देखो, इतना शीतल है, और उसको पहले ये तो देखो वो कब उदय होता है कि जब सभी लोग निंद्रा के बस में होते हैं, कोई भी नहीं जाग रहा। और देखिए उसका जन्म कैसे हुआ है और उसका भाई कौन है वो बताते हैं। तो बताइए जानकी जी के मुख से उसकी तुलना कैसे की जा सकती कि जन्म सिंधु पुण्य बंधु। सिंधु कहते हैं समुद्र को, जो खारा समुद्र है, खारे समुद्र।
कि देखो उमा, प्रभु जी ने कहा है कि देखो अब भैया अनुज, सीएम को समता पाव के मु चंद बापरो रंग बता दिया चंद्रमा। प्रभु ने क्या कहा कि गरीब चंद्रमा जो है ना, जानकी जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है कि खारे समुद्र खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ है और उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण जो जो विष है वो इसका भाई है। देखो भैया, यह दिन में जो है ना मलिन यानी शोभाहीन और निस्तेज हो जाता है और कलंक की वजह से काले दाग से युक्त दिखाई देता है। कि देखो भैया अनुज, लक्ष्मण बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी जो है ना कैसे कर सकता है। और देखो इसमें कितनी कमियां हैं। ये प्रत्येक दिन प्रत्येक रात घटता है और बढ़ता है और स्त्रियों को दुख देने वाला है। और राहु अपनी संधि में पाकर के इसे ग्रस लेता है। चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी पाकर पता नहीं राम जी क्या कहते हैं कि चकवी के वियोग का शोक जो है ना देने वाला और कमल का बैरी से मुरझा देने वाला है। ये चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। क्या कहते हैं राम जी कि देखो भैया, चंद्रमा जो है ना किसी भी प्रकार से जानकी जी की बराबरी नहीं कर सकता। कि घटे बढ़ाए बिरहन दुखदाई, ग्रसय राव निज संदेह पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा। फिर वह घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राव अपनी संध में पाकर के इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। ये चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण ही अवगुण है। अब देखो भैया,
भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु जी कहते हैं कि देखो जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। तो इस तरह चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बहुत रात हो गई। प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं तो भैया सुन रहे हैं और बहुत रात हो गई है। अब गुरु जी के पास गए। कर्मों चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाय कीन विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, और बंधु बिलोक कहत असला। कर्मों चरण सरोज प्रणाम। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर के उन्होंने आराम किया, विश्राम किया, और रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर कहने लगे। क्या कहने लगे कि हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को आनंद देने वाला अरुणोदय हुआ, यानी सूर्य निकला। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली बहुत कोमल मधुर बात वाणी बोले। क्या बोले हैं मधुर वाणी में कि हे प्रभु, अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारों गणा का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर के सब राजा बलहीन हो गए हैं, उसी प्रकार ये भी। नृप सब नकत करें उजियारी, दार न सके चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खग नाना, और हर से सकल निशा अवसा। क्या कहते हैं कि टार न सके चाप तम भारी, मतलब टार का मतलब वो हिला तक नहीं सकते हैं, वो धनुष इतना भारी है। नृप सब नखत कराएं उजियारी, और टार न सकें चाप तम। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, कमल कोक मधुकर खग नाना, और हर से सकल निशा अवसा। रात्रि जो है ना गुजर गई, चली, और अरुणोदय यानी सवेरे का सूर्य जो है ना उदय। क्या कर रहा है, ये सूचित क्या कर रहा है कि देखो प्रभु, जैसे ही ये सूर्य उदय हो रहा है, वैसे ही है प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे,
सूर्योदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को अपने प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने या खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, ये भैया ये धनुष यज्ञ की जो रचना की हुई ये पद्धति हुई है, जो दिखाई दे रहा उसके लिए नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बल सभी लोगों को मालूम पड़ जाए, दिखाई दे जाए, सबको पता लग जाए कि हाँ कोई जो है ना है, आपके बारे में सबको पता लग जाए, उसके लिए ये यज्ञ की रचना की गई। प्रभु जी ने जो उदय ब्याज रघुराया और प्रभु प्रताप सब नपय दिखाया, तब बुझ बल महिमा उद्घाटी और प्रगति धन विघटन पर पाटी। भोलेनाथ जी मैया को समझाते कहते हैं कि देखो मां, कि देखो मां, लक्ष्मण ने जवाब दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो भैया, ये धनुष यज्ञ की जो रचना की गई है ये इसके लिए ये की गई है, जिससे यहाँ पर जो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, वो भी समझ सकें, जान लें कि हाँ कोई है। रब ने जो उदय ब्याज रघुराया और प्रभु प्रताप सब नपय दिखाया, तो कहते हैं राजा को, हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने इस उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रभाव, आपका प्रताप, आपका बल दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने या खोल करके दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई। बंद बचन सुन प्रभु मुस्काने, ओ होय सुच सहज पुनीत नहाने, नित्र क्रिया कर गुर पय आए और चरण सरोज सुभग सिर नाय। अरे बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने और होय सुच सहज पुनीत नहाने। पुनीत कहते हैं पवित्र। प्रभु श्री राम जी ने भाई के वचन सुनकर के प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर के उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में अपना सिर नवाया। हर बार बार वंदना, हजार बार वंदना,
हर गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना। गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना। और प्रभु जी के चरण कमल में बार बार वंदना। अब इधर क्या हुआ? अब देखिए वहां पर जो है ना जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया। देखिए जिस तरीके से हमारे प्रभु श्री राम जी के पारिवारिक गुरु जो है ना वशिष्ठ जी हैं, उसी प्रकार से राजा जनक जी के परिवार के गुरु शतानंद जी है। और ये शतानंद जी और वशिष्ठ जी दोनों आपस में भाई भाई हैं, यानी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुन पै तुरंत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, और हर से बोल लिए दो भाई। तो अब देखो मां, जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर के जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम से दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पर जाए, रामा बैठे गुरु पर जाए। चलो तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। विश्वामित्री जी ने कहा, क्या कहा? विश्वामित्र जी ने प्रभु जी की तरफ इशारा किया। इशारा क्या किया? और इशारा समझ गए प्रभु जी कि शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जाकर के बैठ गए। तब मुनि ने कहा कि हे तात, अब चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। जनक जी ने जो ना बुलाया है, अब चलो चलते हैं। किधर? कि चलो बेटा, अब जो है ना चल करके सीता जी के स्वयंवर की जो वहां पर रचना की गई है उसे देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसकी तरफ निगाह करता है और वो किसको जो ना बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा जिसके ऊपर आपकी कृपा हो। हर से मुन सब सुन बरबानी, और दीन आशीष सबय सुख मानी। पुन मुन वृंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मक।
अब चले हैं सभी लोग कहाँ, जहां पर जो उसकी रचना की गई थी, शीय स्वयंवर। अच्छा आप लोग स्वयंवर का अर्थ बताओ, स्वयंवर का क्या मतलब होता है? स्वयंवर का अर्थ क्या है? विवाह का तो आपने नाम सुना होगा, विवाह, शादी, लेकिन स्वयंवर का क्या मतलब है? शीय स्वयंवर देखो जाई ईश काय धो देख बड़ा। देखिए स्वयंवर का मतलब होता है जो बेटी अपने आप से वर को चुने, जिसमें किसी के भी घरवाले की कोई वो किसी भी प्रकार की वो नहीं है, सिर्फ बेटी ही अपनी मर्जी से जिसको वर्ण कर ले उसे स्वयंवर कहते। स्वयं माने खुद, स्वयं मतलब खुद वर्ण कर ले अपने आप से, वर्ण मतलब जीवन साथी। अब सब जो लोग ने कहां पर आ गए, उस रंगभूमि में दोनों भैया गुरुजी सभी लोग रंगभूमि में आए दो भाई, अस शुद्ध सब पूर्वासन पाई, चले सकल ग्रह काज विसारी, और बाल जुबान जरठ नर नारी। अरे भैया भैया सर्दी है भैया, थोड़ा सा आप लोग भी अपने ऊपर कपड़ा डाल लिया करो, ऐसा कुछ जिससे जो है ना सर्दी ना परेशान करे। रंग भूमि आए दो भाई, अस शुद्ध सब पूर्वासन। जनक पूर्वासियों ने सबने ये खबर जान ली कि प्रभु श्री राम जी यानी दोनों भैया गुरु जी समेत उस रंगभूमि में आ गए। तो उस नगर के जो भी लोग थे, बूढ़े बच्चे नौजवान बहन बेटी जो भी थी, वो सभी लोग जो है ना अपना काम छोड़ कर, जो जिस हाल में था वो वहीं पर जो कार्य कर रहे थे उसको वहीं पर छोड़ दिया और छोड़ छाड़ करके जो है ना उस जगह आ गए जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था। अब राजा जनक जी ने ये देखा कि भीड़ तो बहुत हो रही है, देखी जनक भीड़ भय भारी, सुच सेवक सब लिए हंकारी, तुरंत सकल लोगन पै जाऊ, और आसन उचित देव सब का। दो जनक जी ने देखा कि भैया इस समय भीड़ बहुत हो रही है, तो जनक जी ने अपने जितने भी विश्वास पात्र सैनिक थे, जो भी थे मंत्री थे, सबको अपने पास बुलाया और कहा कि भैया देखो जाओ तुरंत सब लोगों को यथा स्थान दो, आसन दो, किसी को भी किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। भीड़ हो गई है, तब उन्होंने अपने सभी विश्वास पात्र सेवकों को अपने पास बुला लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और हर एक किसी को यथा योग्य आसन देने की कोशिश हर कहा। मेरा तो अब बाबा क्या कहते हैं, भोलेनाथ क्या कहते हैं कि देखो मां,
बहुत बढ़िया इस समय चल रहा है। जनक जी का ध्यान इस समय लगा हुआ है। ये सोच रहे हैं कि भीड़ बहुत है, कहीं पर किसी को कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो जाए। तो कै मृदु वचन विनीत तिन बैठारे नर नारी, और उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज तल अनुभार। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर के उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी की जो स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य से स्थान दिए, और उसी समय वहां पर ये दोनों भाई भी वहां पर पहुंचे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। ये दोनों भाई वहां पर जब पहुंच गए, मनो मनोहरता तन छाए, और गुण सागर नागर बरबीरा, और सुंदर श्यामल गौर शरीर। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते को देखो मां, उसी समय जो है ना ये दोनों भैया वहां आए, वो इतने सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर जो है ना छा रही है। मनोहरता मतलब मन को हरने वाली। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम दोनों वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उठगन मौ जन जुग विद पूरे, जिनकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब हमारे प्रभु श्री राम जी और भैया अनुज समेत दोनों गुरु जी समेत आसन पर विराजमान है। अब वहां पर जो भी लोग थे वहां पर जैसे प्रभु जी को देखा है, तो जिस प्रकार से उनके अंदर की भावना थी, मेरे राम जी उसको उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। जो उनको प्रेम से बड़ी प्रसन्नता के साथ देख रहा था, तो प्रभु जी उसको बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे थे। जो जलने वाला था, जो उनसे जल रहा था, खराब समझ रहा था, तो उसको उसी प्रकार की नजर में, और जो उनको अपने बच्चे की तरीके से मान करके चल रहा था कि कितने बढ़िया दोनों सुकुमार हैं, कोमल शरीर है, इस तरीके की मतलब बातचीत करके जो प्रसन्न हो रहा था, तो प्रभु श्री राम जी जो है ना उसको के बच्चे के ही समान दिख रहे। और जो जिस भाव से देख रहा था, जो बहुत ही कुटिल नेचर का था, उसको प्रभु जी जो है ना एक काल के समान दिख रहे थे। देख रूप महारणधीरा, मनाओ वीर रस धर शरीरा, डरे कुटिल नभ प्रभु निहारी, और मनो भयानक मूर्ति। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रथ शरीर धारण किए हुए बैठा हो, और कुटिल राजा प्रभु को देख करके डर गए हैं, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो, उनको ऐसा लग रहा कि रहे असुर छल छेन बेसा,
और तन प्रकट काल सम देखा, पूर्वासन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुख। देखो मां, वहां पर क्या था? बाबा ने लिखा है कि रहे असुर छल छोन पवेशा, तेन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पूर्वासन दे के दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। मेरे बाबा भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो मां, भगवान ने उसको उसी प्रकार देखा है जिस रूप से वो भगवान को देख रहा था। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। किन्नार बिलोक हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धरे मूरत परम। और देखो मां, जो वहां पर वहां जनकपुर की स्त्रियां थी, बहनें बेटियां जो थी, वो कैसे देख रही थी? किनार बिलोक हर्ष ही, ये कहते हृदय, और निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धरे मूर्ति परम अनूप। अब देखो वहां पर स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर के अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रभु श्री राम जी को देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम भूमि अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित तो समय वहां पर हो रहा है। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके पांव से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता है, और योगियों को वे शांत शुद्ध सम और शब्द प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे। और देखो मां, हर भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इस देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उसे कह नहीं सकती है। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार से कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था मेरे राम मेरे प्रभु, उसको उसी भाव से दिखाई दे रहे, उसी भाव से दिखाई दे रहे। कि राजत राज समाज मऊ कौशल राज किशोर, और सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन। कि देखो मां, राजत राज समाज मऊ कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन। कि देखो मां, सुंदर और श्यामले यानी गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। हाँ भैया, इसी दोहे के साथ हमें 2 मिनट का समय चाहिए, उसके बाद हम कथा को फिर सुनाएंगे कि हमारे जो भैया जी जो है ना, राजवीर जी, हमारे सभी इष्ट देवों के लिए जो फूलों के हार लेकर के आए हैं, हम उन हारों से अपने सभी इष्ट देवों को, जो भी यहाँ पर जो है, सबको जो है ना ये हार, ये जो हार लेकर के आए हैं उनको पहरा दे प्रभु जी को। उसके बाद कथा को फिर हम आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि यहाँ शिवधाम आश्रम से जो रोज़ आप लोगों को प्रभु श्री राम जी से जुड़ने के लिए जो नई नई जो कथाएं श्रवण कराई जाती हैं, और इनको आगे भी श्रवण करने के लिए जो है ना, आप इन कथाओं को सुन करके, वीडियो को देख करके सब्सक्राइब भैया ज़रूर कर दिया करो, जिससे हमारा मनोबल जो है ना बढ़ जाता है, बढ़ता है, और नई नई कथाएं श्रवण कराने के लिए मेरा भी मन होता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री।